हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग परसेंटेज से रिलेटेड कुछ सवालों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कुछ बेसिक्स होंगे और कुछ मॉडरेट लेवल के सवाल होंगे। तो यहाँ पर हम लोग कुल 5 और 6 सवालों को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए जानते हैं टॉपिक है परसेंटेज। तो यहाँ पर है व्हाट परसेंट इज 3% ऑफ 5%। बाय द वे हम लोगों ने परसेंटेज का जो बेसिक है वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पर हम लोग सवालों का भी समाधान कर रहे हैं। व्हाट परसेंट इज 3% ऑफ 5। तो सवाल क्या है, 5% का 3% कितना प्रतिशत है। सवाल क्या है, 5% का 3% कितना प्रतिशत है। तो कितना का बोला है, 3% जो है ये 5% का कितना प्रतिशत है। तो क्या होगा, हम लोगों को यहाँ पर 100 करेंगे। ओके, 100 करेंगे। या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। परसेंट मतलब क्या होता है, हमेशा हम लोग क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। 3% कितना का, 5% का कितना प्रतिशत है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अब ये 100 क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोग डिवीजन को 100 से डिवाइड करते हैं, परसेंटेज को हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं। ये 100 तो फॉर्मूला का ही है। ये 100 हम लोग परसेंटेज को 100 से डिवाइड करते हैं। तो ये क्या हुआ, क्वेश्चन है 3% 5% का कितना प्रतिशत है। तो आप इसको अगर काटेंगे तो वही बन जाता है। तो ये थोड़ा मैंने यहाँ पर इसको खोला है, यहाँ पर जो है डायरेक्टली बनाने का कोशिश किया। तो 5 से कितना बढ़ जाएगा, इसको 20 बढ़ जाएगा। तो 20 तिया 60, तो कितना हो गया, 60% होता है। ओके, 5% 3% का कितना होता है, 5% 3% का हम लोगों का होता है 60%। ओके, तो जो नीचे होता है ये 1 होता है, और जो ऊपर ऊपर होता है ना इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, एंड ये होता है डिनोमिनेटर। तो ऊपर ऊपर का हम लोग गुना करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर 4 सिर्फ लिखते हैं ना, तो 4 के नीचे हमेशा 1 होता है। इस तरह से हम लोग मान सकते हैं, और काटेंगे तो 4 ही होता है। अब दूसरा सवाल है, x% ऑफ y इज y% ऑफ, बोल के बोला है y का जो y का x प्रतिशत किस नंबर का y प्रतिशत के बराबर है। यहाँ पर ये बोला है x% ऑफ y इज y% ऑफ, बोल के बोला है। तो x% को क्या करेंगे, हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे। ऑफ का मतलब गुना होता है, ये y हो गया। अब y% ऑफ बोल के बोला है, यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग p मान लेते हैं। ओके, तो परसेंटेज का हम लोग 100 कर लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह में आप कोई भी लिख सकते हो। तो ये ऊपर ऊपर का भी क्या होगा, हम लोगों ने क्या किया था, मल्टीप्लाई होगा। x और y क्या होगा, xy बटे में 100 होगा, इज इक्वल टू p और y मल्टीप्लाई होगा बटे में 100। ओके, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 100 हम लोग इस तरह से हटा सकते हैं। तो अब क्या हुआ, xy इज इक्वल टू py। तो हम लोगों को वैल्यू निकालना है p का, xy बटा y। तो क्या हुआ, हम लोगों का आंसर क्या आया, आंसर क्या हम लोगों का x आया। ओके, आंसर हम लोगों का आया x। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे ये दूसरा सवाल, व्हाट परसेंट ऑफ 7.2 kg इज 18 ग्राम। व्हाट परसेंट ऑफ 7.2 kg 18 ग्राम, 18 ग्राम्स का 7.2 kg का 18 ग्राम कितना प्रतिशत होता है। तो इसका बोल के बोला, तो जिसका बोल के बोला उसको नीचे लिखना है। अब जो बोल के जो निकालना है 18 ग्राम यहाँ पर लिखना है। अब ये केजी है तो केजी, अब परसेंटेज बोला है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन अगर हम लोग इस अवस्था में काटेंगे तो आंसर बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ग्राम दूसरा यूनिट है, केजी दूसरा यूनिट है। तो इस तरह के सवाल को जब भी करना होता है हम लोगों को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गो थ्रू ऑप्शंस। ऑप्शन में क्या में दिया गया, अगर ग्राम में दिया है तो केजी को ग्राम में चेंज करना है, अगर केजी में दिया है तो ग्राम को हम लोगों को केजी में चेंज करना होता है। तो हम लोग किस तरह से करेंगे, 18 ग्राम और 7.2 kg। अब केजी का हम लोग ग्राम में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये 1000 से मल्टीप्लाई कैसे होता है, मैंने बताया था, किलो हेक्टेयर डेकामीटर डेसी सेंटीमीली का, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। मेरे परसेंटेज का जो बेसिक मैंने समझाया वहां पर जाके आप देखिए, आपको समझ में आएगा। तो ये डेसिमल है, इसके लिए यहाँ पर हम लोग 1 और 0 लगा सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बदले 1 और डेसिमल के बाद कितना नंबर है 1, तो आप लोगों ने 0 लगाया। ये भी गया, ये भी गया, 10 ये गया, 8 से कितना बढ़ जाएगा, इसको 18 से 4 बढ़ जाएगा। अब 1/4 आया। अगर ऑप्शन में ये है तो 1/4 लगाना है, नहीं है तो 4 से हम लोगों को 1 को डिवाइड करना है। तो 0 दिया, 0.4 टू जा
8 2 आया। ऑलरेडी डेसिमल दिया हुआ है तो एक बार हम लोग लगा सकते हैं, 4 5 जा 20। तो कितना है हम लोगों का 0.25%। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया बेसिक सवालों को। तो अब हम लोग करेंगे मॉडरेट लेवल के सवाल। अभी इससे पहले हम लोगों ने किया था बेसिक प्रश्नों का हल, जहां पर मैंने आपको किस तरह से बेसिक प्रश्नों को हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं उस बारे में मैंने आपको बताया। अब ये है मॉडरेट लेवल। मॉडरेट का मतलब होता है ना तो ये बेसिक है ना ही एडवांस है, बीच का ये जो सवाल है, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए जानते हैं सवाल। इफ एज सैलरी इज 20%। सी क्वेश्चन को मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ लेकिन बता मैं हिंदी में रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर आप हिंदी मीडियम से तब भी आपको समझ में आए, थोड़ा ध्यान लगा के देखिए, क्योंकि इस लेक्चर के बाद ना आपको परसेंटेज का कोई आपको वो कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। ओके, जो बेसिक और आपका मॉडरेट लेवल का, एडवांस लेवल का क्वेश्चन हम लोग करेंगे लेकिन नेक्स्ट लेक्चर पर। ओके, इफ ए सैलरी इज 20% मोर देन दैट ऑफ बी। सवालों को समझिए, बी का जितना सैलरी है उससे ए का सैलरी कितना है, 20% ज्यादा है। मोर मतलब होता है ज्यादा। देन हाउ मेनी परसेंट इज बी सैलरी लेस देन दैट ऑफ ए। तो बताइए बी का जो आय है ए से कितना कम है, वो भी प्रतिशत में बताना है। सवालों को मैं फिर एक बार पढ़ रहा हूं। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो बताइए बी का जो वेतन है ए से कितना कम है, वो भी प्रतिशत में। ओके, सवालों को समझ में आया। तो ये है ए, ये है बी। तो बी को जितना मिलता है, बी को हम लोग 100% मान लेते हैं। बी को 100 रुपीज मिल रहा है सपोज, तो ए को कितना मिलेगा? ऑब्वियसली ए का तो 20% ज्यादा है, तो 100 में हम लोगों को 20 ज्यादा जोड़ेंगे तो क्या होगा, 120। तो बी को 100 मिल रहा है तो ए को 120। हम लोग इस तरह से 100 मान सकते हैं। ओके, बी को 100 मिल रहा है तो ए को कितना मिल रहा है, 120। अब देखिए यहाँ पर सवाल को बोला गया है कि बी का सैलरी ए से कितना कम है। तो बी का सैलरी ए से कितना कम है, 20 कम है, हम लोगों को मालूम है। आप अगर 20 को अगर आप आंसर मान लेते हो तो यहाँ पर आपको गलत हो जाएगा, क्योंकि बी का जो सैलरी है ए से कितना कम है, 20 कम है, लेकिन हम लोगों को बताना है प्रतिशत में। प्रतिशत में बताना है, हाउ मेनी परसेंट। तो कैसे करेंगे अब हम लोग इसको? बी का सैलरी ए से कितना है, 20। कितना कम है, कम यहाँ पर लिखना है लेस बटा, अब किससे, ए से। तो ए यहाँ पर होगा और ये हम लोगों का 100 है। थोड़ा याद करने के लिए मैंने लिखा है बी का सैलरी ए से। तो बी का सैलरी ए से लेस मतलब कम, ठीक है, लेस मतलब होता है कम। तो कितना कम है, 20 कम है, तो 20 को इधर लिखिए। ए से बोल के बोला है ना, क्योंकि ए से, तो ए का कितना है, 120। 120 यहाँ पर आप लिख लीजिए। अब ये हो गया क्या, हम लोगों का 100 था, हम लोगों का फॉर्मूला ही है। तो काटिए, अभी 20 से काटेंगे तो हम लोग कितना बार जाएंगे, 6 बार जाएगा। 2 से 3 बार, 2 से फिर इसको 50 बार जाएंगे। तो हम लोगों का क्या हुआ, 50/3। तो 50/3 अगर ऑप्शन है तो आप उसको टिक मारिए, अगर नहीं है तो और इसको सॉल्व कीजिए। 3 से हम लोग 50 को डिवाइड करेंगे तो कितना बच जाएगा 16×3 48, 16×3 48। तो 2 आया, 16.2/3%। इतना प्रतिशत में बोला जाए। सवालों को ध्यान से देखना है। अगर यहाँ पर होता बी का सैलरी ए से कितना कम है तो सीधा 20 होता हम लोगों का आंसर। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि बी का सैलरी हाउ मेनी परसेंट बोला, इसीलिए हम लोगों को परसेंटेज में दिखाना होता है। और परसेंटेज का बहुत ही बेसिक जो सवाल, जो हम लोगों को कंसेप्ट मैंने पहले लेक्चर में बताया है, एक बार वहां पर जाके देख लीजिए, आप जिंदगी में कभी मिस्टेक ही नहीं करेंगे। ओके, तो आंसर क्या हम लोगों का 16.2/3%। अगर सिर्फ कितना कम है बोलता तो 20, यहाँ पर परसेंटेज बोला इसलिए ये, तो ध्यान में रखना है आपको ये। तो चलिए दूसरा सवाल है, ए मिक्सचर ऑफ 40 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर बोल के बोला है। एक मिश्रण है, एक ये क्या है आपका, एक मिश्रण है, मतलब एक मिश्रण है, घोल है, एक मिश्रण है। इसमें क्या है, कुछ मिल्क है तो कुछ क्या है, वाटर है। कुछ मिल्क है तो कुछ वाटर है। तो यहाँ पर जो मिक्सर है कितना है, मिक्सर हम लोगों को दिया है 40। मिक्सर कितना दिया है, 40 लीटर का। अब 40 में 10% तो पानी बोल के बोल रहा है। अब ये पानी है तो 40 में कितना प्रतिशत पानी है, 10% पानी है।
जब जहां भी परसेंटेज को देखता है हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे। तो काटी, ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 भी गया, ये 0 भी गया, तो बचा क्या 4 1 जा 4, तो 4। इसका मतलब पानी कितना लीटर है 4। अब 40 में 4 पानी है तो मिल कितना होगा 36, क्योंकि 36 और 4 दो मिलाकर तो 40 हो रहा है ना, हुआ। हम लोगों को मालूम पड़ा कि दूध कितना है, पानी कितना है। अब आगे सवाल को पढ़ते हैं। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू दिस मिक्सचर सो दैट न्यू मिक्सचर कंटेन्स 20% वाटर। अब बोला है कि इस मिश्रण में कितना पानी और हम लोग डालते हैं, इस मिश्रण में अभी कितना पानी डालेंगे, तो पानी का मात्रा अभी 20 नहीं 10 नहीं 20 होगा। तो चलिए जानते हैं, ये पानी है, ये मिक्सर है, ये पानी है, मिक्सर है, क्योंकि मिक्सर में तो दोनों है। कितना डालेंगे कि ये 20% होगा, पानी का मात्रा 20% होगा। तो जहां पर भी परसेंटेज दिखता है हम लोग क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे। अब पानी कितना है 4, पानी तो 4 है। मिक्सर कितना है, मिक्सर मतलब होता है दूध और पानी दोनों, 40 है, लगाइए। अब कितना पानी डालेंगे, अब पानी कितना डालेंगे हम लोगों को मालूम ही नहीं है, तो पानी हम लोग डालेंगे x। जब मैं पानी इस मिश्रण में डालूंगा तो ऑब्वियसली पानी तो यहाँ पर पानी में भी मिल जाएगा। तो पानी में ये मिश्रण में कितना पानी डालेंगे, पानी का तो हम लोग जानते हैं कितना लीटर है। अब x डालेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग को मालूम नहीं है कि कितना डालना है। 20 से कितना बार जाएगा ये 5 बार, तो 1/5 हुआ। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 5 4 जा 20 प्लस 5 4 जा 20 प्लस करेंगे अब हम लोग 5 और x कितना होगा 5x इजिकल टू। अब ये क्या हुआ हम लोगों का, चलो यहाँ पर थोड़ा प्लेस नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ओके। तो ये जो है 5 4 जा 20 प्लस 5 से x को 5x इजिकल टू, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 41 जा 40 और 1 और x मल्टीप्लाई करने से क्या होगा x, 1 और x मल्टीप्लाई करने से x ही होता है, हुआ। अब देखते हैं ये 40 की तरह लाएंगे, 20 घटाओ 40 20 माइनस 40। अब इसके इधर ले जाएंगे x प्लस 5 x की तरह ले जाएंगे, कितना होगा -5x। अब मैंने क्यों ऐसा किया, क्योंकि x को ये 20 से 5 को नहीं घटा सकते हम लोग, 40 से भी x को नहीं घटा सकते हैं। जहां पर x है x और x को एक तरफ ले गया, जहां पर नहीं है सिर्फ नंबर है उसको हम लोगों ने एक तरफ में ला दिया। अब यहाँ पर ये माइनस का साइन क्यों हुआ, क्योंकि जिस नंबर के आगे कुछ नहीं होता है वो प्लस माना जाता है उसको। और ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ना इजिकल टू, ये लाइन जब क्रॉस करता है प्लस तो माइनस हो जाता है, अगर माइनस क्रॉस करता है तो प्लस हो जाता है। उसी तरह गुना है तो भागा होगा, भागा है तो गुना होगा। तो 20 ये प्लस था, यहाँ पर आया तो माइनस हुआ। इसी तरह x यहाँ पर प्लस इधर गया माइनस हो, तो 40 में 20 घटेगा कितना आएगा -20। ये -20 क्यों आ रहा है -20, अब मालूम माइनस 20 क्यों आ रहा है, -20 क्यों आ रहा है। यहाँ पर -20 इसलिए आ रहा है क्योंकि 40 बड़ा संख्या है और बड़ा संख्या का साइन है माइनस, इसलिए इसमें ये घटाएगा तो माइनस आएगा। अब -5x से x जाएगा, कितना आएगा हम लोगों का -4x। जो नंबर बड़ा होता है उसी का साइन बैठता है। इस बारे में भी मैंने बी बोर्ड मास में डिस्कस किया है, आप उस पर जाके देख सकते हैं। अब ये माइनस का कोई काम नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये भी माइनस ये भी माइनस है, तो ये गया x बराबर हो जाएगा हम लोगों का 40। तो 4 से कितने बार जाएगा 5 बार जाएगा। तो हम लोगों का आंसर क्या हुआ, आंसर हुआ हम लोगों का 5, ओके। अगर 5 लीटर में यहाँ पर डालूंगा तो 20% होगा। चलो हम लोग इसको प्रूव करते हैं, ओके। इसको हम लोग अभी प्रूव करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है हम लोगों का 4 + x 40 + x, तो हम लोगों को 20% आना है। तो 4 और x का वैल्यू कितना है 5, तो कितना हो गया ये हम लोगों का 9। ये 40 और x कितना हो गया हम लोगों का 45, और ये हम लोग करेंगे तो कितना आएगा 9 से 5 बार जाएगा, 5 से इसको 20 बार जाएगा। तो 20% हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरह से हम लोगों ने डिस्कस किया मॉडरेट लेवल के सवालों को। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू वेरी मच।